आज बनाएंगे मेथी के पराठे। सर्दी के मौसम की खास रेसिपी। इसमें मेथी की कड़वाहट बिल्कुल नहीं, लेकिन खुशबू और टेस्ट बहुत ज़्यादा। आप इसको सुबह के ब्रेकफास्ट में या लंच में या बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम मेथी ली है। मैंने पहले इसको साफ करके अच्छे से धुल लिया है। अब इसका एक बंच बनाएंगे और बीच से कट लगाएंगे इस तरीके से, और इसको बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लेना है। मेथी को हमेशा पहले साफ करके धोएं और बाद में कट करें। काटने के बाद धोएं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि सब्जियों के सारे न्यूट्रिशन पानी में बह जाते हैं। अब यहाँ पर पैन में 1 चम्मच ऑयल या घी ऐड करेंगे। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए, इसमें 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे और 2 पिंच हींग डालकर इसको अच्छे से भून लेंगे। अब यहाँ पर जो हमने मेथी काट कर रखी थी उसको ऐड कर देंगे और 2 मिनट के लिए इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। वैसे तो मेथी को हम कच्ची भी आटे में ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ऑयल में फ्राई करने से हमारी मेथी की कड़वाहट कम होती है और इसका टेस्ट बढ़ जाता है। लीजिए, मेथी अच्छे से कुक हो चुकी है। अब यहाँ पर हम 2 कप गेहूं का आटा लेंगे। वजन में ये 300 ग्राम है। और यहाँ पर 1/4 कप मैंने बेसन ऐड किया है। बेसन ऐड करने से पराठे खस्ता बनेंगे और टेस्ट भी बढ़ जाएगा। जो मेथी भून कर रखी थी इसको ऐड कर देंगे। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 2 से 3 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। इसमें आधा चम्मच नमक मिलाकर मैंने पेस्ट बना लिया था, इसको ऐड करेंगे। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसको डालने से, ज़्यादा मसाले नहीं जाते पराठे में। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बस अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर हल्का सा सख्त आटा लगा लेना है, या आप जैसा आटे से पराठे बनाते हैं वैसा आटा लगा लीजिए। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बस यहाँ पर 10 मिनट के लिए आटे को ढककर छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद आटा अच्छे से सेट हो गया है। बस यहाँ पर एक लोई ऐसे तोड़ लेंगे जितने भी साइज में आपको पराठा चाहिए। देखिए, इसकी पेड़ा बना लेंगे और सूखे आटे में इसको हम अच्छे से कोट कर लेंगे। अब चकले बेलन पर रखकर इसको अच्छे से बेल लेंगे, जैसे हम रोटी बनाते हैं सेम उसी टाइप से हमको इसको बेल लेना है। लीजिए, ये तैयार है। अब थोड़ा सा ऑयल लेंगे और चारों ओर इस पर अच्छे से फैला लेंगे। इससे हमारे पराठे बिल्कुल खस्ता बनकर तैयार होते हैं। एक बार फिर से फोल्ड कर कर इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल और लगा लेंगे। ऐसे ऑयल लगाने से पराठे की सारी लेयर अच्छी बनती हैं। फिर से इसको फोल्ड कर लेना है और सूखे आटे में इसको फिर से कोट कर लेना है। अब बेलन से इसको बेल लेना है। पराठे थोड़ा सा रोटी से मोटे ही बनते हैं, इसलिए इसको हल्का सा मोटा ही रखेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमारा पराठा बनकर बिल्कुल तैयार है। लीजिए, आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके से ये पराठा होना चाहिए। बस तवे पर हल्का सा ऑयल ऐड करेंगे। अब जो पराठा बनाया था उसको इस पर ऐड कर देंगे और इसको सेक लेना है। गैस की फ्लेम को मीडियम लो रखेंगे, तभी हमारे पराठे खस्ता बनकर तैयार होंगे। देखिए, इसको पलट लेंगे और दोनों साइड से अच्छे से सेक लेना है। इस तरीके से लो फ्लेम पर सेकने से पराठे बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होते हैं। लीजिए, यहाँ पर हमारा पराठा सिककर बिल्कुल तैयार है। देखिए कितना अच्छा पराठा बनकर तैयार हुआ है। पराठे की सारी लेयर भी बिल्कुल अलग अलग है। एकदम खस्ता पराठा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। बस सारे पराठे इसी तरीके से हमको मीडियम लो फ्लेम पर सेक कर तैयार कर लेने हैं। फूले फूले हमारे पराठे बनकर तैयार होते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने दूसरा पराठा भी सेक लिया है। बस इसी तरीके से बचे हुए पराठे भी फटाफट से सेक कर तैयार कर लेने हैं। 2 कप आटा से 8 से 10 पराठे बनकर तैयार हो जाते हैं। लीजिए, हमारे सारे पराठे सिक कर तैयार हैं।
आप इन पराठों को अचार के साथ, रायते के साथ, हरी चटनी के साथ या आलू की सब्जी के साथ खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ये देखिए एकदम खस्ता गरमा-गरम हमारे पराठे बनकर तैयार हुए हैं। सारी लेयर भी अच्छे से इनकी दिख रही हैं। खाने में बहुत-बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये पराठे। एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जब भी पराठे बनाएँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसे बने आपके ये पराठे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।